हेलो एवरीवन, ये लेक्चर आपका बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें हम जो आपके बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की हम बात कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मल्टीपोल अप्रॉक्सीमेशन है। सो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। मल्टीपोल आपके क्या चीज़ होती है, पहले तो हमने पढ़ा था आपके डाइपोल, उसके बाद हमने पढ़ा आपके क्वाड्रपोल, मल्टीपोल, क्वाड्रपोल और हम बात करेंगे आपके मल्टीपोल। तो अगर आप इनके पोटेंशियल की बात करें तो डाइपोल, पहले अगर आप आपका सिंपली एक पॉइंट चार्ज देखें तो पॉइंट चार्ज के कारण आपको पता है कि पोटेंशियल आपका क्या आता है, 1/r के प्रोपोर्शनल आता है। अगर हम आपके डाइपोल की बात करें तो डाइपोल के केस में आपके पास जो आता है वो आता है 1/r², जो आपका पोटेंशियल होता है, विभव जो आपके होता है वो 1/r के प्रोपोर्शनल आता है। क्वाड्रपोल के कारण आपके जो आता है, क्वाड्रपोल के कारण 1/r³ आता है आपके पोटेंशियल। इसी तरह से अगर आप ऑक्टोपोल की बात करें, ऑक्टोपोल के जो आपके प्रोपोर्शनलिटी आती है 1/r⁴ के आती है। तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो किस तरह से वेरी कर रहा है आपका, Rn⁴n+1, ठीक है। और n आपके यहाँ 0, 1, 2, 3 है। तो इसी तरह से आपके पॉइंट चार्ज है तो उस केस में 1/r के प्रोपोर्शनल है। डाइपोल है तो उसके आपका विभव जो है 1/r² के प्रोपोर्शनल है। क्वाड्रपोल के केस में हमने देखा था कि 1/r³ के प्रोपोर्शनल है। इसी तरह से हम इसको जनरलाइज जो करके लिख सकते हैं वो आपका लिख सकते हैं, इस पॉइंट चार्ज को हम मोनोपोल भी आपका बोल सकते हैं। मोनो मतलब होता है सिंगल, ठीक है। इसी तरह से हमने इसको जनरलाइज जो फॉर्म लिखी है इसके लिखी है 1/r n⁴ ठीक है। अब हम निकालेंगे आपके मल्टीपोल के कारण आपके मल्टीपोल अप्रॉक्सीमेशन। इसको अप्रॉक्सीमेशन क्यों कहा है वो उसकी भी हम बात करेंगे। और हम पोटेंशियल किस तरह निकाल सकते हैं एक मल्टीपोल के लिए। तो मल्टीपोल में जैसे नाम से ही है कि इसमें बहुत सारे आपके पोल होंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपका जो चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज के कारण आपका पोटेंशियल क्या होता है, कुछ ये आता है। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हो, यूनिफॉर्मली आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके कारण जो आपका फील्ड आएगा या फिर आपका पोटेंशियल आएगा, मान लो एक हमने आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है XYZ, ये ओरिजिन है। यहाँ पे आपका कोई मान लो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरह से, और हमने एक इसमें छोटा सा एलिमेंट लिया है, एक वॉल्यूम एलिमेंट है जिसका वॉल्यूम क्या है, V है। और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी डेंसिटी हमने रो ली है। और इसकी पोजीशन जो है वो O से A दूरी पर है। X Y से जो कोण बना रही है वो R है। और ये आपका कैपिटल R है, ठीक है। तो हमें पॉइंट P पर, इसके कारण हमें पॉइंट P पर क्या निकालना है, हमें पोटेंशियल निकालना है। तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, VP के, इसकी जगह हम लिख सकते हैं रो dV। Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, किस चार्ज के कारण निकालना है, इस चार्ज के कारण, इस पूरे इसके कारण आपको P पर निकालना है। तो हमने छोटा सा आपका वॉल्यूम एलिमेंट ले लिया। तो ये चीज़ हमने पहले भी की हुई है आपके, जब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं आपके यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। और डिस्टेंस हमने ली है R, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, R है। जिससे हमको जिस पॉइंट पे निकालना है उनके बीच की डिस्टेंस हम ले लेते हैं। dV आपका स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट है। और यहाँ से हम R की वैल्यू निकालें तो R आपके पास आता है R² + A² 2AR cos थीटा पावर हाफ। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 1/r की। तो 1/r आपके पास क्या आ जाएगा, जैसे 1/r जैसे हमने भी लास्ट लेक्चर में आपके किया था, A²R² 2AR cos थीटा -हाफ। तो इधर से 1/r की आपके पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी, इसको एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से।
तो बाइनोमियल थ्योरम अगर आप लगाएं तो बाइनोमियल थ्योरम से अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास आएगा 1 माइनस हाफ ए स्क्वायर आर स्क्वायर 2ar cos थीटा प्लस 3/8 और इसका स्क्वायर। तो ये आपके पास बाइनोमियल एक्सपेंशन से आपके पास आ जाएगा और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आती है इक्वेशन वो आएगी, इसको 1/r की वैल्यू अगर हम पुट करें इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ हमने अप्रॉक्सीमेशन लगाया है। आपकी बाइनोमियल थ्योरम कब एक्सपेंड होती है? जब आपकी x की वैल्यू 1 के कंपेयर में क्या होती है, बहुत कम होती है। आपका x बहुत स्मॉल होता है किसके कंपेयर में, 1 के कंपेयर में। तो x आपका बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है, तो इसमें हमने इसको बहुत स्मॉल क्वांटिटी माना है आपके। तो ये हमने अप्रॉक्सीमेशन किया है, इसको एक्सपेंड करके हमने इसका अप्रॉक्सीमेशन किया है। यहाँ से अपन 1/r की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो 1/r की वैल्यू जब हमने पुट की है तो उसके बाद जो हमारे पास आता है वो आपके आएगा, इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल है 1 प्लस AR cos थीटा प्लस A स्क्वायर R स्क्वायर 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 और ये पूरा आ जाएगा रो डी। ठीक है, तो ये आपके पास VP की वैल्यू आ गई। तो इसको अगर हम थोड़ा और सही से लिखें तो V रो को अंडर मल्टीप्लाई करेंगे DV प्लस के R स्क्वायर रो A cos थीटा DV प्लस के आर क्यूब रो ए स्क्वायर 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 DV। तो इस तरह से आपके जो P पॉइंट पे हमने क्या निकाल लिया, आपके मल्टीपोल के कारण जो पोटेंशियल आ रहा है वो हमने निकाला है। तो इन सब जो आपके इंटीग्रल हैं इनको हम रिप्लेस कर देंगे आपके मोमेंट से। तो इसको हम P0 से रिप्लेस करेंगे, इसको हम बोलते हैं मोनोपोल, इस चीज़ को हम बोलेंगे डायपोल मोमेंट और ये होगा आपका क्वाड्रपोल मोमेंट। इसी तरह से आपके ऑक्टोपोल मोमेंट 1/r² की जो टर्म आएगी उसको ऑक्टोपोल मोमेंट बोलेंगे हम। तो इसको अगर हम लिखें तो ये हमें कैसे पता चला कि ये आपका क्वाड्रपोल है, ये वाला आपके क्वाड्रपोल की टर्म है, ये आपके डायपोल की टर्म है। तो थोड़ी देर पहले जो हमने डिस्कस किया था, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि जो आपके पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल जो आपके आता है, विभव आता है, वो मोनोपोल के कारण किसकी टर्म आती है, उसकी किस पे डिपेंड करता है, 1/r की टर्म पे। जो आपका डायपोल होता है उसके कारण जो पोटेंशियल होता है वो आपका 1/r स्क्वायर पे डिपेंड करता है। और जो क्वाड्रपोल होता है वो आपका 1/r³ पे, और जो आपका ऑक्टोपोल होता है 1/r4 पे। तो इसी तरह इसके अलावा जो हमारे पास बचता है वो आपके पास क्या है, डायपोल मोमेंट है, क्वाड्रपोल मोमेंट है और मोनोपोल मोमेंट है। तो इस तरह से हमने जो टर्म है वो आपके, ये जो टर्म होती है आपके मोनोपोल वाली टर्म कहलाती है, ये डायपोल वाली है, ये क्वाड्रपोल वाली। ठीक है, तो आप इससे हायर टर्म भी ले सकते हैं। तो किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम अप्रॉक्सीमेटली आपका जो सम आता है वो डिफरेंट ऑर्डर के मल्टीपोल के कारण आता है। तो आपका पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपोल आपका क्या होता है, बहुत सारे आपके पोल्स जो होते हैं, हर ऑर्डर के पोल के कारण जो आपका डायपोल मोमेंट आता है उन सबका एडिशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है हमने मल्टीपोल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेशन से एक पोटेंशियल की वैल्यू हमने निकाली है। और नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आती है उसको, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने हो सकता है 12th क्लास में भी आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, जिसको हम साई से आपके डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साइन से। तो ये क्या चीज़ बोल रहा है आपके, मान लो आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और यहाँ पे आपका कोई क्या रखा है,
एक एरिया हमने कंसिडर किया है जिसकी वैल्यू हमने ली है ds, जो आपका एक हमने एरिया, एक एलिमेंट हमने लिया है, कंसिडर किया है, ठीक है, जो आपके फील्ड लाइन से जिसका अगर हम नॉर्मल खींचें उस पर, जिसको हमने ds बोला है, वो आपके इलेक्ट्रिक लाइन से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या बनाता है, ये इसके नॉर्मल है। अगर आपका कोई आप एरिया लें, कोई भी आप सरफेस लें, तो इसके नॉर्मल अगर आप खींचें, ठीक है, तो ये आपका कहलाता है नॉर्मल। तो एरिया का जो सरफेस एरिया है उसका, जो हमने एरिया एलिमेंट लिया है उसके नॉर्मल जो हमने खींचा है वो आपका, उसको ds बोला है। और ये जो नॉर्मल है वो आपके ई से कितने एंगल बना रहा है, थीटा। जो इससे आपका एलिमेंट लिया है आपने, सरफेस जो एरिया लिया है उसका जो उस पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है जिसको हम ds बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ई और इसके बीच में आपके एंगल थीटा है। तो आपका आप डी फाई जो डिफाइन होगा इस वाले एरिया से, ये हमारा पूरा एस जो सरफेस है उसमें से हमने एक छोटा सा एरिया लिया है, ठीक है। तो डी फाई जो आपके डिफाइन होगा वो होगा ई डॉट ds। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके इसके नॉर्मल जो गुजर रहा है वो आपका क्या कहलाता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो आपके इसके नॉर्मल कंपोनेंट्स का जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है, इनके बीच में जो एंगल है, उसके बीच में जो आपके गुजर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, आपके फ्लक्स बोलते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो आपके पास आता है ई कॉस थीटा ds। तो इसको हम आपके ई डॉट ds भी लिख सकते हैं। और अगर फाई निकालें टोटल, अगर हम फ्लक्स क्रॉसिंग आपका सरफेस है एस, जो आपका ये पूरा आपका सरफेस है, इससे कितना गुजर रहा है, तो उसको हम निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इसका हम इंटीग्रल कर देंगे पूरे सरफेस पर। तो ये आपका सरफेस इंटीग्रल आ जाएगा ई डॉट ds का सरफेस इंटीग्रल। ओके। और अगर आपकी सरफेस क्लोज्ड सरफेस है तो ये आपका हम गोला बनाते हैं, किसको दिखाता है, अगर आपकी सरफेस क्लोज सरफेस है तो ये आपका सरफेस इंटीग्रल, इसका ये आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका क्या चीज होती है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया नॉर्मली। तो आपके कितनी आपका कितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी गुजर रही है नॉर्मली सरफेस से, तो वो आपके क्या कहलाती है, आपके वो आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका कहलाती है। ओके। सो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।